द एनिमी बाय पर्ल एस बक। ये कहानी मानवता, करुणा और मोरल वैल्यूज़ पर आधारित है, जिसे लिखा है फेमस राइटर पर्ल एस बक ने। पर्ल एस बक यहाँ पर हमें बताती हैं कि सच्ची इंसानियत दुश्मनी, युद्ध और राष्ट्रीय सीमाओं से, नेशनल बाउंड्री से ऊपर होती है। डॉक्टर हॉकी एक घायल अमेरिकी सैनिक के माध्यम से ये दिखाते हैं कि अगर हम ह्यूमैनिटी स्प्रेड करें पूरे वर्ल्ड में, तो चीज़ें काफ़ी बेहतर हो सकती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इस पोएम की समरी के बारे में, एंड देन राइटर एंड देन अदर पार्ट। सो हमेशा की तरह हम बात करेंगे इस पोएट के राइटर के बारे में सबसे पहले, एंड देन वी विल मूव फर्दर। पर्ल एस बक जो एक अमेरिकन नॉवेलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, born in 1892, lived in China for many years, known for realistic portrayal of ईस्ट-वेस्ट कॉन्फ्लिक्ट, जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर के लिए 1938 में। इनका फोकस्ड है ह्यूमैनिटी, कंपनसेशन, मॉरल वैल्यूज़, और इनका फेमस वर्क है द गुड अर्थ, द एनिमी। राइट। अब इस छोटी सी जानकारी के बाद हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर की थीम के बारे में। तो जो चैप्टर की थीम है वो बात करती है ह्यूमैनिटी के बारे में, पैट्रियोटिज्म के बारे में, मोरल कॉन्फ्लिक्ट है ड्यूरिंग द वॉर, कंपनसेशन अबव नेशनल हेट्रेड, इनर स्ट्रगल ऑफ एन इंडिविजुअल, जो इसमें डॉक्टर सदाव की इनर इंडिविजुअल के बारे में बताया गया है जो स्ट्रगल कर रहे हैं, पावर ऑफ कंसाइंस एंड फॉरगिवनेस। शॉर्ट समरी जो इस चैप्टर में आपको दिखाई गई है, ये पूरी की पूरी कहानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर पर बेस्ड है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में आपने देखा होगा कि हिरोशिमा और नागासाकी को किस तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम जापान में डॉक्टर सदाओ एक जापानीज सर्जन हैं, जिन्हें एक अमेरिकन सोल्जर मिलता है। और अमेरिकन सोल्जर्स कैसा है, पूरी तरीके से वाउंडेड है, वो घायल है, और वो सी शोर समुद्र के किनारे उन्हें मिलता है। ऑल्दो हेल्पिंग एन एनमी इज़ अ क्राइम, यद्यपि एक एनिमी को, शत्रु को बचाना, उसकी मदद करना एक क्राइम है, लेकिन उसकी जो ह्यूमैनिटी है, बिकॉज़ वो डॉक्टर है, उसकी जो ह्यूमैनिटी है उसे फ़ोर्स करती है कि वो उस सोल्जर की लाइफ़ को क्या करे, सेव करे। लेटर इसके बाद विद द हेल्प ऑफ हिज़ वाइफ हना, अपनी वाइफ हना की मदद से, ही हेल्प्स द सोल्जर एस्केप, वो उस सोल्जर्स को भगाने में, वहाँ से हटाने में उसकी मदद करते हैं। और प्रूविंग, और ये साबित करते हैं कि ह्यूमैनिटी इज़ एबव वॉर एंड नेशनलिज्म, कि मानवता हमेशा वॉर और नेशनलिज्म से ऊपर होती है, ये सर्वोपरि है। इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स जो इस चैप्टर के लिए हो सकते हैं, डॉक्टर सदाउस इज ए स्किल्ड जापानीज सर्जन, ही फाइंड्स एन इंजर्ड अमेरिकन soldier, helping enemy is punishable by death. Sadao operates on the soldiers, Hana supports her husband, servant leave the house, general promises help but fails, soldier escapes safely, humanity triumph over war hatred। So, अगर आप ये देखिए, ये सारे जो एग्जाम पॉइंट्स हैं, इन सारे एग्जाम पॉइंट्स में पूरा का पूरा चैप्टर कवर हो जा रहा है। और मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि स्टूडेंट जब ऐसे पॉइंट्स को लिखे तो उनके मार्क्स नहीं कटेंगे, बट न जाने क्यों वो समरी लिख के चले जाते हैं, और जब वो समरी लिख के आते हैं तो वो यही उम्मीद करते हैं कि उन्हें बेहतर मार्क्स मिले, तो ऐसा नहीं होता। आप चैप्टर के बारे में लिखिए, चैप्टर के की पॉइंट्स के बारे में लिखें, तो आपको मार्क्स कटने के चांसेस कभी भी नहीं रहेंगे। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स जो इस चैप्टर से हो सकते हैं, डॉक्टर सदाओ जो कि एक जापानीज सर्जन है, राइट। इसके बाद वो लॉयल सिटीजन है बट कंपनशनेट ह्यूमन भी हैं, फेसेस मोरल कॉन्फ्लिक्ट बट सेव्स एनिमी सोल्जर्स। हना जो है, ये डॉक्टर सदाओ की वाइफ हैं, काइंड हैं, ब्रेव हैं, सपोर्टिव हैं, हेल्प्स इन ट्रीटमेंट एंड एस्केप। थर्ड कैरेक्टर हमें दिखाई देता है द अमेरिकन सोल्जर, जिसका नाम है टॉम, प्रिजनर ऑफ वॉर, इंजर्ड एंड हेल्पलेस, सेव्ड बाय एनिमी डॉक्टर। फोर्थ कैरेक्टर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, द जनरल, पावरफुल बट सेल्फिश, प्रोमिसेस हेल्प, सिंबल ऑफ अथॉरिटी एंड हिपोक्रेसी। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो पिछले कई सालों से इस चैप्टर से पूछे गए हैं, उसका कलेक्शन यहाँ पर किया गया है। सो पहला क्वेश्चन 2011 का है, वहाँ पर पूछा गया है आपसे डॉक्टर सदाव के बारे में बताने के लिए, वाई वॉज डॉक्टर सदाव अफ्रेड ऑफ बीइंग कॉट। तो डॉक्टर सदाव इसलिए भी डर रहे थे क्योंकि वो अमेरिकन सोल्जर्स की मदद कर रहे थे, और वॉर टाइम में, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा है, तो वॉर टाइम में जापान की तरफ से अमेरिका के किसी भी पर्सन की, ईदर इनमी और एनीवन एल्स, उसकी मदद करना एक क्राइम है। इसके बावजूद उन्होंने उसकी मदद की, और यदि उन्हें पता चल जाता कि, उन्हें मतलब गवर्नमेंट को, उन्हें पता चल जाता कि सदाओ किसी अमेरिकन सोल्जर्स की मदद कर रहे हैं, तो या तो उन्हें अरेस्ट कर दिया जाता या उन्हें जान से मार दिया जाता। 2013 का क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ डिड हना हेल्प डॉक्टर सदाव। हना असिस्टेड हर हस्बैंड बाय क्लीनिंग द वॉन्ड, ब्रिंगिंग मेडिसिन, कुकिंग फूड फॉर सोल्जर्स,
एंड फाइनली हेल्पिंग इन अरेंजिंग सेफ एस्केप। तो आप देख सकते हो कि उनकी वाइफ़ का भी कंट्रीब्यूशन कम नहीं रहा है। उनकी वाइफ़ ही एक ऐसी पर्सन उनके साथ रही हैं जो पूरे टाइम खड़ी रही हैं। थर्ड क्वेश्चन जो 2016 में पूछा गया है, व्हाई डिड सर्वेंट लीव डॉक्टर सदाउस हाउस? सर्वेंट को बिलीव हो चुका था कि जो सोल्जर उनके पास आया है वो एनिमी सोल्जर्स है, और एनिमी सोल्जर्स का वॉर के टाइम में मदद करना एक क्राइम है अगेंस्ट द नेशन। तो उन्हें ऐसा लगता था कि अगर डॉक्टर सदाओ को पनिशमेंट होगी तो वो वहाँ रहेंगे तो उनको भी पनिशमेंट होगी। इसलिए उन्हें लॉयल ही रहना चाहिए अपने देश के लिए, लॉयल्टी शो करना चाहिए, इसलिए उन्होंने क्या किया, घर को छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 4 जो 2019 में पूछा गया है, व्हाट इनर कॉन्फ्लिक्ट डिड डॉक्टर सदाओ फेस? डॉक्टर सदाओ की जो इनर कॉन्फ्लिक्ट है, उनकी जो खुद की अंतरात्मा है वो उनसे क्या कह रही है? उनकी जो खुद की अंतरात्मा है उसके और उनकी ड्यूटी के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। डॉक्टर सदाओ वाज़ टॉर्न बिटवीन हिज ड्यूटी एज़ अ जापानीज़ सिटीज़न एंड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज़ अ डॉक्टर। इन दोनों में बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि देश पे ध्यान दें या बीइंग अ डॉक्टर ह्यूमैनिटी पे फ़ोकस करें। His humanity finally overpowered his patriotism. क्वेश्चन नंबर 5 जो 2022 में पूछा गया है इस चैप्टर से, Why did the general fail to help डॉक्टर सदाओ? द जनरल वॉज सेल्फिश एंड फॉरगेटफुल। वो बहुत ही स्वार्थी था और चीज़ों को भूल जाने वाला इंसान था। दो ही प्रोमिस्ड, यद्यपि उसने प्रॉमिस किया था किस चीज़ का, कि वो किसी तरीके का असैसिनेशन नहीं करेगा। ही निग्लेक्टेड द मैटर ड्यू टू हिज ओन इलनेस एंड प्रायोरिटीज़, कि वो हमेशा क्या करेगा, उस अमेरिकन सोल्जर्स को कुछ होने नहीं देगा और उसे सही सलामत वापस भेज देगा। लेकिन इसके बावजूद भी जब उसे बीमारी होती है खुद की, तो उसे अपनी सारी जो प्रायोरिटीज़ वगैरह हैं और सब कुछ उसे भूलना पड़ता है। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो इस चैप्टर से पूछे गए हैं 2010 में, ह्यूमैनिटी इज़ अबव पैट्रियोटिज़्म, एक्सप्लेन विथ रेफरेंस द एनिमी। ह्यूमैनिटी किस तरीके से मानवता से ह्यूमैनिटी किस तरीके से देश प्रेम से ऊपर है, इसको एक्सप्लेन करिए। तो इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल हो सकता है द इनमी चैप्टर क्लास 12th का, जो हाईलाइट करता है ह्यूमैनिटी इज़ ग्रेटर देन पैट्रियोटिज्म, और डॉक्टर सदाव इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है क्योंकि वो लॉयल जापानीज़ सिटीज़न है। इसके बावजूद भी वो अमेरिकन सोल्जर्स को इसलिए बचाते हैं क्योंकि वो डॉक्टर हैं और ह्यूमन फर्स्ट है। वो जानते हैं कि इनमी की मदद करना वॉर टाइम में एक क्राइम है, लेकिन इसके बावजूद भी वो उस इंसान को मरता हुआ नहीं छोड़ सकते थे। उन्हें बिलीव था कि किसी तरीके से वो उस सोल्जर्स को बचा लेंगे और उसे अपने देश वापस भेज देंगे। 2015 का क्वेश्चन आया है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, कि डॉक्टर सदाओ का कैरेक्टर स्केच बताना है। तो ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बट फिर मैं ऐसा कहता हूँ कि अगर हमें कैरेक्टर स्केच पूछा जाए तो हम समरी लिख कर ना आए। बेटर है शॉर्ट आंसर लिखें, लॉन्ग आंसर लिखें और उसके बाद की पॉइंट्स लिखें, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं, और ऐसी चीज़ें जब आप करते हो तो वो हेल्पफुल नेचर आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है। 2020 का क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ डज़ पर्ल एस बक प्रेजेंट द थीम ऑफ द वॉर? तो यहाँ पर पर्ल एस बक कैसे प्रेजेंट करती है थीम ऑफ द वॉर को? तो पर्ल एस बक प्रेजेंट करती हैं वॉर को एज अ क्रूएल एंड इनह्यूमन। वो डॉक्टर सदाव के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बताती हैं। वो ये शो करती हैं कि किस तरीके से वॉर डिवाइड करता है पीपल को और सरपास करता है कंपनसेशन को। हाउएवर शी आल्सो एम्फसाइज दैट इंडिविजुअल ह्यूमैनिटी कैन ओवरकम हेट्रेड क्रिएटेड बाय द वॉर, कि अगर एक अकेला इंसान भी कोशिश करे तो वॉर के थ्रू जो भी हेट्रेड फैलाया गया है, नफ़रत फैलाई गई है, उसे भी ख़त्म किया जा सकता है। एग्ज़ाम टिप्स जो 2024-25 के लिए हो सकते हैं, वो ये, प्रिपेयर थीम प्लस कैरेक्टर स्केच वेरी वेल, practice humanity versus patriotism question, use simple language and avoid long sentences, quote example from story, and that कीप आंसर्स विद इन वर्ड लिमिट। मैं हमेशा स्टूडेंट से कहता हूँ कि अगर आप ऐसी चीज़ों को शामिल करोगे अपनी आंसर राइटिंग में, तो यकीन मानिए आपकी आंसर राइटिंग बेहतर होगी, आपको मार्क्स भी बेहतर मिलेंगे। क्योंकि समरी लिख के आना वो अलग चीज़ होती है, और द एनिमी जैसे चैप्टर के लिए जहाँ पर कैरेक्टर्स के जैसे क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में पढ़ना अलग चीज़ होती है। लास्ट में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो 2024 और 25 के लिए हो सकते हैं, शॉर्ट और लॉन्ग के लिए, इसकी सीरीज आप देखिएगा, इसे देख के जरूर जाइएगा, मे बी ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में या यही क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिल जाए। Why did Dr. Sadao save the enemy soldiers? Role of Hannah in this story. Significance of the title The Enemy. The Enemy highlights moral courage. Discuss. Long question. Humanity is the ultimate religion. Justify. Long question. And again third long question. Contrast between the general and the Dr. Sadao. I hope आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, बट प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको इसी चैप्टर से रिलेटेड और कौन-कौन से प्रॉब्लम्स हुए हैं। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, किसी और नए टॉपिक के साथ इसी सीरीज़ को कंप्लीट करने के लिए। तब तक के लिए बाय। जय हिंद एवरीवन।